नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है और अपने हरिभूमि टीवी पर भी उसको देखा होगा। बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर एक लड़का अपने होने वाली दुल्हन से दहेज की डिमांड कर रहा है और खासकर उसका जो टेम्परामेंट है वो क्रेटा पे खासकर फोकस है और वो इस बात से नाराज़ है कि उसको शादी में क्रेटा नहीं मिल रही है और वो जो लड़की है वो हिम्मत दिखाते हुए शादी से इनकार कर देती है। लड़का, उसकी माँ और उसके पिता पर यह केस दर्ज हो जाता है और जब ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होती है, ये रिकॉर्डिंग, तो हर कोई उस लड़के को कोस रहा है और दहेज के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम इस घटना के बाद लोग दहेज पर बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा 8 PM है दोस्तों, कोई राजनीतिक बातें इसमें नहीं होने वाली हैं, लेकिन सामाजिक बातें हम करेंगे क्योंकि पत्रकार हो, वकील हो, किसान हो, कुछ भी आप हो, आप समाज का एक हिस्सा हैं और समाज की सारी मान्यताओं के साथ हम सब लोग गहरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम जागरूक नहीं होंगे या हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें यूं ही चलती रहेंगी। हम इस मसले पर बातचीत करें उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं किसी गांव में एक शूटिंग के लिए गया हुआ था और वहां पर हमारे एक जानकार मुझे मिले जिनकी लड़की ने जेबीटी कोर्स कर लिया था और उस कोर्स के बाद वो उसका रिश्ता देख रहे थे। जब बातचीत में उनके जो पिताजी हैं, उनकी माँ हैं, वो सब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के लिए आप कोई रिश्ता देखिए। चूँकि आप, मैं या कोई भी इस जो चीज़ है उससे वाकिफ़ हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी योग्य हो जाते हैं तो वो अभी हरियाणा में कम से कम वैसा माहौल नहीं हुआ है कि बच्चे अपनी पसंद से शादी करें। आज भी चाहे हम कितने मॉडर्न हो गए हों, लड़कियां या लड़के हमारे लिए माता पिता ही ढूंढते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो मैंने, लड़की बहुत सुंदर थी, सुशील थी, काम भी कर रही थी, सारी चीज़ें ठीक थी। तो मैंने कहा कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़का कम से कम शहर में रहता हो और वो उसका खुद का मकान भी हो और छोटी मोटी कोई सरकारी नौकरी भी हो। तो जब वो खुद गांव में रहते हैं लेकिन लड़का शहर में चाहिए, लड़की के लिए सरकारी नौकरी भी हो और मकान खुद का भी हो, तो आप बताइए कि ये जो दहेज रूपी जो बातें हैं ये कैसे रोकी जा सकती हैं। चाहे बेटी आपकी हो, चाहे बेटी मेरी हो, चाहे बेटी किसान की, किसी की भी हो, सबकी ये इच्छा है कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक ऐसे घर में ब्याही जाए जो शहर में रहता हो और सरकारी नौकरी लगा हुआ हो और उसका खुद का भी अपना मकान हो और इकलौता हो तो और ज़्यादा बेहतर है। और फिर हम ऐसी चीज़ें ढूंढने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि हम दहेज को इस समाज से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये कैसे संभव है? अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ। और इस तरह के जो रिश्तों से वाकिफ़ होना, आप, मेरे लिए भी कोई नई बात नहीं है, आपके लिए भी कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन जब ये महेंद्रगढ़ का मामला सामने आया तो लोग उसको कोस रहे थे। अब दहेज की जो बात है, दहेज भी 2 तरीके का होता है। एक वो दहेज होता है जो लड़की का पिता अपनी लड़की को इच्छा के अनुसार देता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसे ही होता है कि लड़के का पिता कहता है कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपये का रिश्ता चाहिए, और लड़की का पिता बहुत खुश होता है ये बात सुनकर, लेकिन वो अपनी लड़की को सामर्थ्य के अनुसार जितना बन पाता है उतना देता है और लड़के का पिता भी उसको स्वीकार करता है, लेकिन ये है दहेज ही। दूसरी प्रकार का दहेज वो है जो हरियाणा के कई समाज में चलन में है और शादी तय होते हुए बिचौलिए के माध्यम से ये तय हो जाता है कि लड़के को दहेज में ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। ये जो महेंद्रगढ़ वाला मामला है ये इसी प्रकार का मामला है और ये 3-4 जो जातियां हैं हरियाणा में, उनमें खासकर ये एक कस्टम बना हुआ है और पढ़े लिखे युवा इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो इस बात की इच्छा रखते ही हैं कि अगर वो सरकारी नौकरी में हैं तो उनको फ़लानी गाड़ी चाहिए और बड़ी नौकरी में है तो फ़लानी गाड़ी चाहिए।
अब आप बताएं दोस्तों, जब इन लोगों की संतानें होंगी तो जिनके माता पिता की ऐसी सोच रहती है कि शादी में मुझे ये चाहिए, तो क्या उनके बच्चे अपने माता पिता की सोच को छोड़ सकते हैं? और जब समाज में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटी, हम जब गांव में रहते हैं लेकिन बेटी गांव में नहीं रहनी चाहिए, तो गांव में रहेगा कौन आखिर? क्योंकि शादी तो दो लोगों की होती है, लड़का और लड़की के बीच में। तो गांव के लड़के क्या कुंवारे मरेंगे? तो इस तरह की जो मानसिकता है उसको हमें बदलना होगा। कुछ खबरें मेरे हाथ में है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये पिछले साल मेरी ही छपी हुई खबर है। ये भाटला गांव का आशीष है, जींद की दुर्जनपुर गांव की नीतू के साथ शादी की थी। दोनों बहुत खूबसूरत जोड़े हैं और इन्होंने शादी में कुछ भी नहीं लिया। कुछ भी का मतलब है कि लड़की का पिता जो देना चाहता था वो भी इस बंदे ने स्वीकार नहीं किया। अच्छी खासी इनके पास ज़मीन है और ये आज भी दोनों पति पत्नी के रूप में अच्छा जीवन बिता रहे हैं, गाँव में रहते हैं। और आज मैंने इनको फ़ोन करके इनका अनुभव पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको ये गर्व है कि उन्होंने शादी में इस तरह का फ़ैसला वो ले पाए। तो ये एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल को समाज को अपने सामने रखना होगा। अब ये एक खबर और है मेरे पास, अबोहर की। इसमें है ट्रैक्टर ट्राली पर बारात, उसी पर दुल्हन हुई विदा, 500 रुपये खर्च आया। और इस पूरी शादी पर इस जो लड़का है ये पढ़ा लिखा है, नौकरी लगा हुआ है और इसने अपनी शादी पर मात्र 500 रुपये खर्च किए। ट्रैक्टर में अपनी दुल्हन को ले गया, कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। तो आप बताइए, अगर इस तरह के उदाहरण युवा पेश करने लगेंगे तो क्या हमारा समाज बदल नहीं सकता है? अब ये खबर है सीकर के ही। ये कोई टीचर है, उसके बच्चे की शादी थी और उन्होंने शादी में 1 रुपया शगुन का लिया और वो वाला दहेज भी नहीं लिया जिसको अप्रत्यक्ष रूप से हम स्वीकार करते हैं कि हमारी लड़की है जी, हम तो अपनी इच्छा से दे रहे हैं, वो नहीं लिया। और ख़ास बात यह है कि जो लड़के का पिता है टीचर, उसने अपनी पुत्र वधू को तोहफे में एक कार दी। कितना बड़ा दिल होगा और किस तरह की मान्यताएं ये समाज में स्थापित करेंगे लोग, इस पर निर्भर करता है कि हम समाज को कितना बदलना चाहते हैं। राजनीति की बातें हम अक्सर करते हैं दोस्तों और करते रहेंगे, क्योंकि समाज है तो राजनीति है। लेकिन समाज की बुराइयां जो हैं उसके खिलाफ हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। और इस दहेज को, ये लड़की का पिता जो खुशी से दे रहा है, उसको भी हम अगर अस्वीकार कर पाएँ तो ये न केवल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि एक हम अच्छा समाज भी बना पाएंगे। लव मैरिज, अरेंज मैरिज बहुत अलग मसला है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी समाज तो इससे पहले की बुराइयों से जूझ रहा है। इस वीडियो में मैं आपके ज़रूर कमेंट चाहूँगा दोस्तों कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये दहेज रूपी जो बुराई है, 21वीं सदी के जो हमारा भारत है जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें ये बुराई कैसे ख़त्म हो सकती है और समाज को अपनी सोच में क्या बदलाव लाना होगा, आप ज़रूर कमेंट करके दर्ज करें ताकि ये बात समाज में फैल सके, समाज के लोगों में इस बुराई के खिलाफ सजगता आ सके और युवाओं में खासकर इतना धैर्य और इतना साहस आ सके। अपने पिता और होने वाले पिता यानी कि ससुर को भी साहस के साथ ये कह सकें कि हम कुछ नहीं लेंगे, अपने पुरुषार्थ से कमाकर अपना परिवार चलाएंगे और समाज में एक उदाहरण बनेंगे। कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता हो कि समाज के काम आने वाला है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ 8 PM में। 3 बजे राजनीति की बातों का वीडियो हमेशा चलता रहेगा। अगर आपका पुरानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार।